हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है उसके बारे में, तो इसका पूरा कंप्लीट लेआउट एंड की गाइड्स देखेंगे। और ये हम लोग का दूसरा क्लास है और पहले एक माउस का क्लास हो चुका है, इसलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं मेन इनपुट डिवाइस। ये जो है, ये कीबोर्ड ये मेन इनपुट डिवाइस है। अगर माउस नहीं भी रहेगा तो कीबोर्ड से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करना पॉसिबल नहीं है। हल्का फुल्का हो जाएगा लेकिन बाकी काम करना पॉसिबल नहीं है। तो कीबोर्ड से हम लोग क्या क्या करते हैं इसको देखते हैं। यूज फॉर टाइपिंग टेस्ट एंड एंट्री डेटा, मतलब इससे हम लोग टेस्ट को टाइप करते हैं और जो भी डेटा रहता है उसको इंटर करते हैं, एंट्री करते हैं इसमें। अब अगला है डेटा एंट्री। तो ये लेटर्स, नंबर्स एंड कमांड्स, ये सब कुछ इस कीबोर्ड से हम लोग कर सकते हैं। सीपीयू में जो भी कमांड देना होता है इसी से हम लोग देते हैं, इसी कीबोर्ड से। और ये लेटर हो गया जो कि ये एबीसीडी के फॉर्म में, अल्फाबेट जो है ये एबीसीडी है। यस। और नंबर्स ये हो गया, यहाँ से लेके ये जीरो से लेकर के यहाँ तक। एंड कमांड्स, कमांड्स कुछ भी कमांड्स देना है, सीएमडी में हो या इन प्रोग्रामिंग का, और इसी से कमांड हम लोग देते हैं। आगे देखते हैं। और स्टैंडर्ड लेआउट, अगर देखा जाए ना, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होते हैं। ये सब, ये जितना है सारा मिला करके, ये यहाँ से लेकर के ये सारा जितना भी है की इसका 104 वो है। एक और इसमें एक चीज होता है लेआउट नेम में, देखते हैं लेआउट नेम। या ऐसे हम लोग देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक से ये, तो इसका लेआउट का फॉर्म क्या है, QWERTY। ये लेआउट है इसका। ये अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेन टाइप्स ऑफ की, ये अल्फ़ाबेटिकल की, जो कि अल्फ़ाबेट्स है ए से लेकर के जेड तक, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ए से लेकर के ये रहा, ये ऐसे ये रहा, ए से लेकर के जेड तक इतना। और ये एंड नंबर्स बोल रहे हैं, तो नंबर्स आपको ऊपर में भी मिलेगा, यहाँ से जीरो तक यहाँ तक। और एक आपको यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये ये हो गए नंबर्स। और अल्फ़ाबेट्स में आगे आपको ए बी सी डी, यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गए 26 यहाँ पर है। और यहाँ पर नंबर्स में आपको मिल ही जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें ऐसे होगा, जीरो स्टार्ट है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो नीचे रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या बोल रहा है कि फंक्शन कीज। ये फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक से होता है। और ये सब स्पेशल कामों के लिए यूज होता है। और अगला है ये कंट्रोल की।
कंट्रोल की में आपको देखने को मिलेगा ये कंट्रोल ऑल्ट, और यहाँ पर ये छोटा सा ये विंडो, विंडो की इसको बोलते हैं, और ये EX की यहाँ पर है, कोने पर दिखेगा आपको। और ये जब ये कंट्रोल और ये तीनों आपको इधर साइड के भी मिलेगा, ये अल्ट हो गया, विंडो हो गया, और ये कंट्रोल हो गया। अब ये हो गए नेविगेशन की। और नेविगेशन की में आपको आगे एरो की, ये सब एरो की हो गया, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये वाला अप हो गया, डाउन हो गया, राइट हो गया, और लेफ्ट ये की है, ये एरो की इसी को बोलते हैं। और ये होम बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, होम बटन। और इसके बाद पेज अप हो गया और पेज डाउन हो गया, और एक पेज होता है इंड। हाँ, यहाँ पर एक और की होता है, इंड नाम से आता है। तो ये आपको हो गया इतना नेविगेशन की। अब आपको स्पेशल की में क्या होता है कि ये स्पेशल की में सबसे पहले आपको इंटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये। और जिसमें ये और एक और भी इंटर एक यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर। और आपको स्पेस बार उसको बोलते हैं, जो सबसे कीबोर्ड में लंबा बटन होगा ना, वही होगा स्पेस बार। इसे इसको टिपने से अगर हम लोग जैसे कि कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि नंबर ही लिखते हैं, 1 हो गया, और 1 के बाद अगर 2 लिखेंगे, तो अगर अगर स्पेस को टिप करके अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस हम लोग को मिलेगा, इसी को स्पेस बटन कहते हैं। और इंटर का काम क्या होता है, इंटर जो भी होता है इंटर, जैसे जैसे कि यहाँ पर इसको 2 को हम लोग को लिखना है यहाँ पर, अगर ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 2 को यहाँ नीचे में लिखना है, तो अगर इंटर टिपेंगे तो ये नीचे लिखने के लिए बोलेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ से लिखाएगा, जैसे इसके नीचे। और ये बैक स्पेस का क्या काम होता है, ये बैक स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वाला रहा बैक स्पेस। अब जैसे कि इसको मिटाना है, अब 3 को मिटाना है, यहाँ मान लीजिए लिखा गया 4 लिखा गया, और हमें लिखना था 3, तो जैसे ही बैक स्पेस को टिपेंगे तो यहाँ पर ये मिट जाएगा, और इसके बाद अपने अनुसार 3 लिखना हो 3 लिख लेंगे। और ये शिफ्ट यहाँ पर है, शिफ्ट एक यहाँ पर है, और एक आपको यहाँ पर दिखेगा शिफ्ट। शिफ्ट का अलग अलग काम होता है। अब आपको आया ये कि फंक्शन की, इम्पोर्टेंट फंक्शन की के बारे में हम लोग देखेंगे, F1 से F12 तक। तो F1 जो है, F1 क्या काम करता है, यहाँ पर आपको F1 देखने को मिलेगा। F1 का काम क्या होता है कि कोई सा भी अगर सॉफ्टवेयर चालू है, जैसे ही हम लोग प्रेस कर देंगे F1, तो वहाँ पर उसका हेल्प वाला मेनू खुल जाएगा। जैसे कि हम अपने में दिखाते हैं F1 टैप करके, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये खुल गया। सेम ऐसे ही कोई से भी आप सॉफ्टवेयर पर होंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, F2। अब अगला है F2। आपको यहाँ पर F2 मिलेगा। F2 का काम क्या होता है कि कोई सा भी फाइल हो, फोल्डर हो, उसको रीनेम के लिए होगा, रीनेम करने के लिए। जैसे कि फोल्डर का नाम कोई हो गया, जैसे कि हरमो हरमोरा लिखा हुआ है, उसको हरमोरा से हटा करके लिखना है हरमोरा क्लास। तो आप लोग इंस्टेंट वहीं पर इसको चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। हाँ, बस अगर वो फोल्डर अगर ओपन होगा तो
उस टाइम रीनेम नहीं होगा। फोल्डर या फाइल को बंद करके ही रीनेम हम लोग कर सकते हैं। चलिए रिफ्रेश करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब F5 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये F5 से क्या होगा कि रिफ्रेश, जो भी हम लोग डेस्कटॉप जैसे कि होम स्क्रीन हो गया, जैसे जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करने के बाद में खुलता है ना जो स्क्रीन आता है, उसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलेंगे वहाँ पर। तो ये जैसे ही डेस्कटॉप 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 को अगर रिफ्रेश करना है तो एफ F5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना बार टाइप करेंगे उतना बार रिफ्रेश होगा। और ये दूसरा काम क्या करता है, अगर किसी भी जैसे वेबसाइट हो गया, अगर नेट से ब्राउजिंग कर रहे हैं आप लोग, तो वेबसाइट को भी रिफ्रेश करने के लिए ये रीलोड करेगा, वहाँ पर रिफ्रेश नहीं करेगा, इसको रीलोड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया मस्ट नोन कीवर्ड शॉर्टकट्स। अब ये कंट्रोल और प्लस सी है, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा, और कंट्रोल को प्रेस किए हुए ही हम लोग दबाएंगे सी को। तो सी को जैसे ही दबाएंगे तो हम लोग के स्क्रीन पर जो भी कुछ होगा, जिसको भी हम लोग सेलेक्ट किए होंगे, टेस्ट हुआ, फाइल हुआ, फोल्डर हुआ, कुछ भी चीज़ अगर वहाँ पर हम लोग उसको सेलेक्ट किए हैं तो वह कॉपी हो जाएगा। चलिए इसको पहले इरेज करके फिर आगे आपको बताते हैं। जब कॉपी हो जाने के बाद में फिर अगर ये कंट्रोल यहाँ पर हुआ और ये भी हो गया, तब इसको पेस्ट करना पड़ता है कि अब जो जो हम लोग कॉपी किए हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो पेस्ट करना पड़ेगा ना किसी दूसरे पेज पर। तो उसके लिए कंट्रोल दबले रहेंगे, उसके बाद कंट्रोल भी को टिपेंगे, तो ये कोई कोई सा भी फाइल हो, फोल्डर हो या टेस्ट हो, कुछ भी अगर यहाँ से उठा करके हम लोग इसमें, जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला हो गया, इस पेज से हम लोग कॉपी किए और इस पर हम लोग अब पेस्ट कर रहे हैं। जैसे ये वाला एक पेज हो गया, इसका जो भी है ये टेस्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस पेज पर करेंगे। तो अगर इसको करेंगे तो कंट्रोल हो गया, प्लस सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और इस पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा इस पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, और टैब बटन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसके क्या करता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ही कंप्यूटर पर दो को काम कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि ये आपको एमएस ऑफिस खुला हुआ है, एमएस ऑफिस खुला हुआ है, और इस पर आपको कोई सा भी दूसरा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, जैसे कि एडिटिंग के लिए कुछ खुला हुआ है। तो यहाँ अगर आपको इंस्टेंट इससे हट करके तुरंत उस पर जाना है, मतलब बिना माउस छुए हुए उस पर स्विच करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट को टिपेंगे, टैब अल्ट को प्रेस किए हुए ये टैब बटन को जैसे ही टिपेंगे तो वहाँ पर तुरंत स्विच हो जाएंगे दूसरे सॉफ्टवेयर पर। जैसे सॉफ्टवेयर विंडोज जैसे कि होता है कंप्यूटर, हाँ, जैसे कि एक ही कंप्यूटर में दो गो विंडोज खुले होते हैं, तो हम लोग दूसरे विंडोज पर स्विच हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं, पहले इसको इरेज कर। और अब हम लोग को आया विंडो
की यहाँ पर है, जैसे कि यह विंडो की प्लस डी, तो विंडो की ये हो गया और ये डी हो गया, तो इसको विंडो को की को प्रेस किए हुए रहेंगे और फिर डी को भी प्रेस करेंगे साथ ही में। तो ये यहाँ पर जो भी हम लोग काम करते होंगे, जैसे अभी जैसे कि एम एस ऑफिस खुला है, जैसे कि एम एस ऑफिस खुला हुआ है, उसमें एम एस ऑफिस में आप जैसे कि चला रहे हैं और एक यहाँ पर ही नोट पैड खुला हुआ है, नोट पैड खुला हुआ है और कुछ भी यहाँ से आप और एक अदर कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो अगर इस सब को एक ही क्लिक में हटा देना है, एकदम फ्रेश स्क्रीन पर आ जाना है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पर, तो विंडो के साथ अगर की प्रेस करेंगे तो सीधे वहीं पर होम स्क्रीन पर आप पहुँच जाएंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपको सब देखने को मिल जाएगा। अब अगला, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, इन अगले वीडियो में मिलते हैं।